भारत के इतिहास और पुराणों में एक ऐसा नाम है जो आज भी रहस्य और विस्मय से भरा हुआ है, द्वारका। भारत का खोया हुआ शहर द्वारका। आज हम उसी खोए हुए शहर के रहस्यों को उजागर करेंगे और देखेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजें इस पौराणिक कथा को कितना सच मानते हैं। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है, गुजरात की तटरेखा पर स्थित था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन एक बहुत ही समृद्ध और शानदार शहर के रूप में किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से द्वारका 7 मुक्ति स्थलों, मोक्ष प्रदायक नगरी में से एक है। इसका उल्लेख महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। द्वारका की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। ये शहर उस समय में स्थापित किया गया था जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर उन्होंने यहाँ आकर अपनी राजधानी बनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद यादवों की रक्षा के लिए इस नई और सुरक्षित नगरी द्वारका की स्थापना की। माना जाता है कि द्वारका एक सुनहरी नगरी थी जिसमें सोने चांदी के महल और सड़कें थीं। ये नगर अपनी वास्तुकला, समृद्धि और उन्नत नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। द्वारका का अंत भी उतना ही नाटकीय और रहस्यमय था जितना उसका उदय। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर इस लोक से विदा लेने का निर्णय लिया तो द्वारका नगरी पर एक महान संकट आ गया। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के जाने के ठीक बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। ये घटना पांडवों के चचेरे भाई अर्जुन की आंखों के सामने हुई थी। सवाल ये उठता है कि क्या द्वारका केवल एक कल्पना थी या इसका कोई वास्तविक अस्तित्व था। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है। 1980 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय समुद्र विज्ञानी डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के द्वारका तट के पास खोज शुरू की। समुद्र के नीचे किए गए सर्वेक्षणों में उन्हें प्राचीन संरचनाओं के विशाल अवशेष मिले, जिनमें पत्थर के ब्लॉक, दीवारें और एक सुव्यवस्थित शहर की योजना के संकेत थे। इन खोजों ने कई लोगों को ये विश्वास दिलाया कि ये वही पौराणिक द्वारका हो सकता है जिसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में किया गया है। पुरातत्वविदों को वहाँ एक विशाल किलेबंदी की दीवार, सड़कों और भवनों के अवशेष मिले जो एक बड़े और उन्नत बंदरगाह शहर की ओर इशारा करते हैं। खुदाई में मिली कलाकृतियों में मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं और कुछ मुहरें शामिल हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये संरचनाएं लगभग 3500 साल पुरानी हो सकती हैं। हालांकि द्वारका की खोज ने रोमांच पैदा किया है, लेकिन ये अभी भी एक विवादित विषय है। कुछ विद्वान पुरातात्विक प्रमाणों को महाभारत काल से पूरी तरह से जोड़ने पर संदेह करते हैं। अगर ये वास्तव में पौराणिक द्वारका है तो ये भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल सकता है और ये साबित कर सकता है कि पौराणिक कथाओं में भी ऐतिहासिक सत्य छिपा हो सकता है। द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही हमारे अतीत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो आज भी समुद्र की गहराई से हमें पुकार रहा है।